हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में। इस मूवी के अराउंड एक डिबेट स्टार्ट हुआ है। आज हम उस डिबेट को डिस्कस करेंगे। जब से ये मूवी रिलीज हुई है तब से हम देखते हैं बहुत लोगों ने इस मूवी के बारे में लिखा है और बोला है। न्यूज़पेपर में लगातार इसके बारे में लिखा जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में सारिका किशु जी का भी एक लेख आया, जहाँ पर उन्होंने एज अ कश्मीरी पंडित इस मूवी के बारे में लिखा। सिमिलरली एक और आर्टिकल हम देखते हैं कावेरी बामजाई का, जहां पर वो क्या कश्मीर फाइल मूवी कश्मीरी पंडितों के जख्म पर मरहम लगाएगी या फिर उनको और भी गहरा कर देगी, इस बात को लेकर उन्होंने आर्टिकल लिखा। इसके अलावा भी इस मूवी पर हमको लगातार नए नए आर्टिकल देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे आखिरकार ये मूवी क्या दिखाती है। हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे ये मूवी क्या नहीं दिखाती है। फिर हम ये भी देखेंगे इस मूवी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं हमको। और लास्ट में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं इस पूरे डिबेट से। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं ये मूवी क्या दिखाती है। द कश्मीर फाइल्स मूवी ट्रू टेस्टिमनी, यानी कि जो कश्मीरी पंडितों ने अपनी गवाही दी है उस पर बेस्ड है। यहाँ पर फिल्म के डायरेक्टर ने बताया है कि उन्होंने लगभग 700 कश्मीरी पंडितों से बात की, उनकी गवाही ली और उसके आधार पर ही पूरी मूवी को बनाया गया है। यहाँ पर यह फिल्म दिखाती है कि कितनी बर्बरता से माइनॉरिटी कम्युनिटी को यानी कश्मीरी पंडितों को ट्रीट करा गया कश्मीर में, और कितने अमानवीय तरीके से उनको अपने घरों से निकाला गया। उनका मास मर्डर होता है, उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, और इस घटना के 30 साल बाद भी कश्मीरी पंडितों को अपने घर वापस जाने को नहीं मिला है। ये मूवी इन सब पहलुओं पर अच्छे से नज़र डालती है। मगर यहाँ पर कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि ये मूवी जो रूलिंग पार्टी है एट द सेंटर, उसके नैरेटिव को पुश करती है और कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करती है। इस मूवी में यह बात भी दिखाई गई है कि कश्मीरी पंडित उस टाइम आर्टिकल 370 को हटाना चाहते थे। मगर हम देखते हैं कि कुछ कश्मीरी पंडितों के आर्टिकल इस मूवी के बारे में बोलते हैं कि उस टाइम उनका कंसर्न आर्टिकल 370 नहीं था, बल्कि पानी, खाना और गुड गवर्नेंस उनका कंसर्न था, ना कि आर्टिकल 370। क्रिटिक्स ने यहाँ पर यह बात भी पॉइंट आउट की है कि ये मूवी कहीं ना कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट को, उस टाइम के कश्मीर के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद और द अब्दुल्लास को रिस्पॉन्सिबल ठहराती है इस पूरी घटना के लिए जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुई। तो फ्रेंड्स, ये मूवी जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उनके दर्द को तो उजागर करती है, मगर इस मूवी में कुछ पॉलिटिकल कमेंट्री भी हमको देखने को मिलती है। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ये मूवी क्या नहीं दिखाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आलोचकों का कहना है कि इस मूवी ने उस टाइम सेंटर में गवर्नमेंट थी वीपी सिंह जी की, उसके रोल को इग्नोर करा है, और शायद ये रोल जानबूझकर इग्नोर करा गया है क्योंकि वीपी सिंह गवर्नमेंट को उस टाइम बीजेपी सपोर्ट करती थी। यहाँ पर इस बात को उठाया गया है कि उस टाइम की सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों एक्शन नहीं लिया जम्मू कश्मीर में हो रही घटनाओं के खिलाफ, और कश्मीरी पंडितों के साथ जिनोसाइड कैसे होने दिया। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि इस मूवी के अंदर हमको जो बैकग्राउंड होता है कश्मीरी पंडितों के पलायन से पहले, जहाँ पर कश्मीर के 1987 के चुनाव में कुछ धांधलियाँ होती हैं, जहाँ पर इलेक्शन रिगिंग का आरोप लगता है, उस बात को यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। और इसी इलेक्शन रिजल्ट के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कश्मीर में मिलिटेंसी यानी कि आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ना चालू होती हैं। यहाँ पर क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि ये मूवी जो पाकिस्तान का रोल था उसको टच नहीं करती है। यहाँ पर उन क्रिटिक्स का कहना है कि कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे पाकिस्तान की साजिश थी, और उसने ही यहाँ पर कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को उकसाया, लोगों को उकसाया कश्मीरी पंडितों के खिलाफ। यहाँ पर पाकिस्तान ने फंडिंग करी इस पूरे एक्सोडस के लिए, और कश्मीरी पंडितों और मुस्लिमों के बीच एक दूरी लाने की कोशिश करता है यहाँ पर पाकिस्तान। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स ने इस बात को भी उठाया है कि जो कश्मीरी मुस्लिम्स का रोल था उसको भी इग्नोर करा गया है। यहाँ पर कुछ कश्मीरी मुस्लिम्स को भी मारा गया था क्योंकि वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, वो कश्मीरी पंडितों को सपोर्ट कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पहलू है जो इस मूवी में हमको अच्छे से देखने को नहीं मिलते हैं, और इन पॉइंट्स को यहाँ पर जो फिल्म की आलोचना कर रहे हैं उन लोगों ने उठाया है। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस फिल्म के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या प्रभाव पड़ रहा है इस फिल्म का, उसको हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति इस मूवी को देखने के बाद उत्तेजित हो जाता है और वो सिनेमा हॉल के अंदर ही स्पीच देता है, जहाँ पर उसका कहना होता है जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वैसा ही कुछ हमको पूरे इंडिया में मुस्लिम्स के साथ करना चाहिए, और इन मुस्लिम्स को हमको एक्सटर्मिनेट कर देना चाहिए। जब ये व्यक्ति स्पीच दे रहा था वहाँ पर हम देखते हैं कि क्राउड ने इस स्पीच को रोका नहीं, और वहाँ पर कुछ लोग इस स्पीच को शेयर करते हुए भी दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बताता है कि कुछ लोगों के अंदर एक गुस्से की भावना, एक रिवेंज की भावना पैदा होती है इस मूवी को देखने के बाद। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रूलिंग पार्टी ने इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया है। यहाँ पर लगभग हर बीजेपी स्टेट ने इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया है, और यहाँ पर रूलिंग पार्टी खुल के इस मूवी को सपोर्ट कर रही है। इसी वजह से इस मूवी को अब एक पॉलिटिकल मूवी बोला जा रहा है,
जहां पर ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि ये मूवी एक प्रोपोगेंडा के लिए बनाई गई है, जहां पर ये मूवी लोगों की भावनाओं को उकसाना चाहती है और इसका फायदा रूलिंग पार्टी लेना चाहती है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि टीवी शोज में जो डिबेट हो रहे हैं वहां पर मुस्लिम्स को एक पर्टिकुलर कलर में पोर्ट्रे करा जा रहा है, उनकी इमेज को और गिराया जा रहा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सोसाइटी में पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण और एक्सट्रीमिज्म यानी कि उग्रवाद बढ़ता हुआ दिखता है, जो किसी भी समाज के लिए एक चिंताजनक स्थिति पैदा करता है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो इस मूवी के हमको देखने को मिलते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं आखिरकार क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष हम इस मूवी से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको सबसे पहले तो ये बात नोट करना चाहिए कि डिफरेंट कश्मीरी पंडितों के डिफरेंट ओपिनियन है इस मूवी को लेकर। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कश्मीरी पंडितों ने उठाई है वो ये है कि उनका कहना है कि जब भी कोई मूवी इतने सेंसिटिव इशू पर बनती है तो वहाँ पर जरूरी होता है कि उस मूवी को बहुत सेंसिटिविटी से और बारीकियों पर ध्यान देके बनाया जाए, नहीं तो वो मूवी कहीं ना कहीं इनजस्टिस करती है उन लोगों के साथ जिन्होंने इन चीज़ों को फेस किया है। यहाँ पर कुछ कश्मीरी पंडितों ने बोला है कि वो इस बात से खुश नहीं है कि इस मूवी की वजह से फिर से कश्मीरी पंडितों के इशू पर लोग पोलराइज होना चालू हो रहे हैं, ध्रुवीकरण हो रहा है। यहाँ पर उनका कहना है कि जो चीज़ हमने फेस करी उसको तो ये मूवी दिखाती है, मगर जो हम चाहते हैं, जो हमारी एस्पिरेशन है कि हम वापस हमारे घर वापस जाएं, हम वहाँ पर फिर से रहना चालू करें, इस बात को नहीं उठाया जा रहा है। और इस बात को लेकर क्या सोल्यूशन हो सकता है उसको लेकर कोई भी बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। यहाँ पर इस बात को भी उठाया गया है कि आज के समय में कश्मीरी मुस्लिम्स जो कश्मीर में रह रहे हैं वो एक ऑप्रेस्ड कंडीशन में रह रहे हैं, वो एक मिलिटराइज स्टेट के अंदर रहते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जो इंडिया का आम नागरिक रेस्ट ऑफ इंडिया में फ्रीडम एंजॉय करता है वो कश्मीर के लोग कश्मीर में रहकर एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर कैसे कश्मीर में सिचुएशन को सुधारा जाए, कैसे वहाँ पर एक पीसफुल एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश किया जाए, इन बातों पर बात नहीं हो रही है, जिसको लेकर कश्मीरी पंडितों ने यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं। फ्रेंड्स, और अगर हम सिर्फ सिनेमा को लेकर बात करें तो हमको ये बात रियलाइज करना चाहिए कि सिनेमा, मूवीज और फिल्म्स बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं लोगों की साइकोलॉजी को शेप करने में। ये देखा गया है कि मूवीज एक बहुत अच्छा मीडियम होते हैं अपनी बात को रखने का, और मूवीज का इम्पैक्ट भी लोगों पर बहुत जल्दी पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मूवीज को बहुत सेंसिटिव तरीके से बनाया जाए और उनको उसी सेंसिटिविटी से देखा जाए। यहाँ पर दो मेजर इफेक्ट्स जो हमको मूवीज को देखने को मिलते हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला इफेक्ट हमको देखने को मिलता है इको चैम्बर इफेक्ट। फ्रेंड्स, इको चैम्बर इफेक्ट इस तरह से काम करता है कि जब आपको लगातार कोई बिलीव्स, कोई आइडियोलॉजीज बार बार बताई जाए, रिपीट कर कर बताई जाए और उन्हीं बिलीव्स और आइडियोलॉजी के बारे में आपसे लगातार इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाए, तो आप उस आइडियोलॉजी में सबकॉन्शियसली बिलीव करने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई। दूसरा मेजर इफेक्ट हमको देखने को मिलता है कम्युनल रीइंफोर्समेंट का। फ्रेंड्स, ये इफेक्ट इस तरह से काम करता है कि जब भी कोई आइडिया को बार बार एम्फेसाइज किया जाए और खासकर जब कोई गलत चीज को भी बार बार सच की तरह बताया जाए तो आप उस गलत फैक्ट को भी सच मानना चालू कर देते हैं। ये दो मेजर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हैं जो हमको मूवीज, मीडिया के थ्रू लोगों के अंदर जाते हुए दिखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार कोई सेंसिटिव इशू पर फिल्म बनी है। इससे पहले भी हम देखते हैं राहुल ढोलकिया की फिल्म थी परजानिया, जो गुजरात में हुए 2002 के दंगों पर आधारित थी और इस मूवी को गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं होने दिया था, इसको बैन कर दिया गया था। सिमिलरली हम एक और मूवी देखते हैं फिराक, जो कि गुजरात दंगों पर बेस्ड थी, जिसको भी बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा। ऐसे ही हम एक और मूवी देखते हैं ईशा अल्लाह कश्मीर, जहां पर कश्मीर के लोग किस तरह से अपनी लाइफ जीते हैं इसके बारे में फिल्म बनाई थी अश्विन कुमार ने, इसको भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था और ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि मूवीज के रिगार्डिंग पॉलिटिक्स होती रहती है इंडिया में समय समय पर, और कौन सी मूवी का क्या इम्पैक्ट रहेगा ये कहना कठिन है, क्योंकि कोई भी मूवी पूरा सच नहीं दिखा सकती, कोई भी मूवी पूरे एक्सपेक्ट्स को कवर नहीं कर सकती। कभी कोई मूवी किसी पहलू पर ज़्यादा जोर देगी और दूसरी मूवी किसी और पहलू पर ज़्यादा जोर देगी। इसलिए एक मूवी से हमको कोई भी एक टॉपिक पर होलिस्टिक पिक्चर देखने को नहीं मिल सकती। इस बात को ऑडियंस को समझना चाहिए। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कश्मीरी पंडितों की। यहाँ पर उनका कहना है कि इस मूवी के थ्रू उनकी बात को उठाया गया, ये बहुत अच्छी बात है, मगर यहाँ पर उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि वो कैसे वापस जाएं अपनी मातृभूमि पर और वो कैसे वहाँ पर फिर से रहना चालू करें। और फ्रेंड्स, ये बात तभी पॉसिबल हो पाएगी जब कश्मीरी पंडितों के बीच और कश्मीरी मुस्लिम्स के बीच जो दूरियां हैं उनको कम करा जा सके। इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच जो ट्रस्ट कम हुआ है उस ट्रस्ट को फिर से रीबिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक आप अपने पड़ोसी को ट्रस्ट नहीं करते हैं आप उस घर में नहीं रह सकते हैं। और कश्मीरी पंडितों का कहना है कि इसको लेकर आज भी उनको कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती है। कश्मीरी पंडितों के पलायन को लगभग 30 साल हो चुके हैं और इन 30 सालों में कांग्रेस ने 17 साल और बीजेपी ने लगभग 13 साल राज करा है और दोनों गवर्नमेंट ने यहाँ पर कश्मीरी पंडितों को कोई डेफिनेट सोल्यूशन नहीं दिया है। इस बात को लेकर कश्मीरी पंडितों के अंदर आज भी नाराजगी है।
फ्रेंड, जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ दुखद घटनाएं हुई उसको भुलाया नहीं जा सकता, मगर उस बात से कुछ सीखा जा सकता है। यहाँ पर हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि किस तरह से कोई भी मेजोरिटी कम्युनिटी ट्रीट करती है अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी को। यही बात डिफाइन करती है सोसाइटी के ट्रू कैरेक्टर को और रिफ्लेक्ट करती है कि कितना रिच कल्चर है और हेरिटेज है उस कंट्री का। और यहाँ पर हमको महात्मा गांधी जी का ये कोट याद रखना चाहिए, जहाँ पर उन्होंने बोला था, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड गो ब्लाइंड। इसलिए यहाँ पर कम्युनिटी के अंदर रिवेंज की भावना, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए कि कैसे हम पॉसिबल कर पाएँ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और जो लॉस ऑफ ट्रस्ट हुआ है बिटवीन कम्युनिटीज़ उसको कैसे भर पाएँ। फ्रेंड्स, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं इस मूवी के बारे में, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।